वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे इलास्ट्रेशन 79। ठीक है, इसके अंदर देखना बच्चे आपके, क्योंकि एक एक सम में अगर आप सारी चीज़ें कर लोगे ना तो आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो डेली में लेक्चर में जितने सम हो रहे हैं उसका एक एक करा के भेज रही हूँ। सिर्फ हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो 81 तक है। 81 के बाद जो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं करना हमने। ठीक है, तो 2 इलास्ट्रेशन और रह रही है, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश है। देखना अब हमारी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं 79। ठीक है, देखना लैंग्वेज 79 में क्या क्या चीज़ है। A and B are partner sharing profit as 1/2 to A, 1/3 to B, 1/6 carried to reserve। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब A और B बिजनेस कर रहे थे तो इनकी अब A को इतना मिलता था 1/2, B को 1/3 और 1/6 ये प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व में डाल देते थे, क्योंकि रिजर्व सारे प्रॉफिट से बनते हैं। इसका मतलब ये जो रिजर्व बना है जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे उसका पार्ट ये रिजर्व में डाल देते थे। तो आपको पता है ये रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। इसे कौन बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। लेकिन इसका यूज़ क्या अभी बोर्ड में बताती हूँ मैं। दे एडमिट एज अ, मतलब वैसे सब में कोई यूज़ नहीं है रिजर्व, तो सीधा इसका मतलब ये जो रिजर्व बने हैं वो इतने शेयर से बने हुए हैं। They admit C as a partner on 1st April 2017, at which the balance sheet of firm was as under cash at bank, debtors, stock, plant and machinery, building, advertisement expenditure, that means undistributed loss। ये पहली चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है उसकी तरह ट्रीट करना है। क्यों करना है ये डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व, बैलेंस ऑफ कैपिटल। यस, फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से कम दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये अंदर अपने आप में 90% है। इसका 10% मत निकाल लेना। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑफ 30,000 हैड बीन omitted ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। कह रहे प्लांट एंड मशीनरी पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए हैं, मतलब असेट की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है, इसका मतलब असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है। क्रेडिटर्स इंक्लूड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? अभी मैं ये सारे पॉइंट्स दोबारा पढ़ती हूँ, सामने बोर्ड के सामने आके ही बताती हूँ। विच वॉज डिसाइडेड बाय कोर्ट 43, अभी बताती हूँ इसे। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर फॉलोइंग डेटर्स प्रूव बैड एंड डाउटफुल। बच्चे इस पॉइंट को भी अभी मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से समझना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। फर्म की गुडविल 60 है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो करंट से काटोगे। सी इज गिवन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को कितना शेयर देना है? 1/5, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए और बी। इसे अपना शेयर ए और बी से इक्वली मिलता है। तो क्वेश्चन में क्लियर है, तो माइनस मेथड से न्यू रेशियो निकालोगे। सी इज टू ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसे अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, मतलब अपने शेयर के इक्वल लानी है। तो नई फर्म की कैपिटल निकालना, नई फर्म की कैपिटल निकालनी मैंने आपको बताई है, उसमें से उसके शेयर की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। इसके अंदर ये वाले जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे रिवैल्यूएशन के हैं, ध्यान से देखना। देखना ध्यान से, जो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ, मेन रिवैल्यूएशन की क्या क्या चीज़ें हैं उनको ध्यान से समझना। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। सुनो ध्यान से फर्स्ट पॉइंट से, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब कम दिखाया हुआ है। स्टॉक 10,000 अमाउंट नहीं दी हुई, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से कम दिखाया हुआ है, इसका मतलब अंदर जो दिखाया हुआ है स्टॉक 180, ये अपने आप में 90% है। अब मुझे इसकी 100% वैल्यू निकालनी है, कि मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100%, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 180 अपने आप में 90% है, इसकी 100% वैल्यू, तो 100/90। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2 लाख और अंदर दिखाई हुई है 180। तो बताओ कितने से कम दिखाई हुई है? 10%। 2 लाख पे निकलेगा, 100% वैल्यू पे निकलता है वो चीज़, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू 2 लाख है, अंदर 180 दिखाई है, तो बताओ कितने से कम दिखाई हुई है? 20,000 से कम दिखाई हुई है। तो हमें 20 से इंक्रीज करना है स्टॉक को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अंदर दी हुई है 180 और जबकि 10% निकलना है 100% वैल्यू पे, तो इसलिए 2 लाख निकाला। आप बेशक से 2 लाख का 10% निकालो या वैसे डिफरेंस करके वैल्यू निकालो, कैसे भी। तो 20,000 से कम दिखाई हुई है, मुझे 20 से बढ़ाना है। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय स्टॉक 20,000। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट में एक वर्ड, सेकंड पॉइंट है डेप्रीसिएशन ऑफ 30,000। 30,000 का डेप्रीसिएशन हैड बीन ओमिटेड, भूल गए थे किस पे लगाना? प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगा दो। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाओगे तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस। असेट की वैल्यू रिड्यूस होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। डेप्रीसिएशन से असेट की वैल्यू कम होती है, तो मैंने असेट को कम कर दिया 30 से। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक वर्ड आ रहा है बच्चे, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी होती है डाउटफुल लायबिलिटीज। डाउटफुल लायबिलिटीज दैट मीन्स जिनके बारे में मुझे कंफर्म ही नहीं होता कि ये मुझे पे करनी है या नहीं पे करनी है। जैसे कोर्ट में केस कब चल रहा है, ठीक है, किसी ने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस किया है 5 लाख का, ठीक है। अब अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो अगर मैं केस जीत गई तो नहीं देने पड़ेंगे, केस हार गई तो देने पड़ेंगे। लेकिन कब पता लगेगा? जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो ये जो पैसे कोर्ट केस के अटके हुए हैं ये मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है, मतलब डाउटफुल लायबिलिटी है, ठीक है। और डाउटफुल लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होती, लेकिन कुछ लैंग्वेज है, ये तो मैंने सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग बताया, पढ़ो ध्यान से। क्रेडिटर इंक्लूड कंटीजेंट लायबिलिटी, कह रहा है जो क्रेडिटर है ना उसमें कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है 50 की। थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ना, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट 43। लेकिन अब वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि कितने देने हैं 43। क्रेडिटर में कोई लायबिलिटी है 50 की और अब वो डिसाइड कर दिया कोर्ट ने कितने दे, कंफर्म हो गई है कि 43 ही देने हैं। तो 7,000 से आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है? डिक्रीज। आपके पास बैलेंस शीट में जो 50 थे, अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया 43 देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी 7,000 से क्या हो गई है? रिड्यूस। और लायबिलिटी किस नाम से थी? क्रेडिटर के नाम से थी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है, दूसरी तरफ क्रेडिटर का नाम आएगा, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो बाय क्रेडिटर्स कितने से कम हुए हैं? 7, क्योंकि जो 50 के क्रेडिटर थे वो 43 डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, तो 7,000 से कम हो गए हैं वो लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स, फोर्थ पॉइंट में जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स, डेटर से रिलेटेड है ये। द फॉलोइंग डेप्ट्स में मतलब वही डेटर प्रूव बैड एंड डाउटफुल, कुछ डेटर बैड हुए और कुछ डाउटफुल प्रूव हुए हैं। फर्स्ट पढ़ना,
15,000 ड्यू फ्रॉम राम। कह रहा है ये जो डेटर है ना, इसमें 15,000 कोई राम के थे, उसने देने थे। ड्यू फ्रॉम राम मतलब राम ने मेरे पैसे देने थे, राम मेरा डेटर था। बैड टू फुल एक्सटेंट, ये पैसा पूरा बैड हो गया है। डेटर में कोई मेरे 15,000 राम ने पैसे देने थे, बैड टू फुल एक्सटेंट, ये मेरे डेटर पूरे बैड हो गए हैं 15,000 के। तो डेटर बैड होना मेरे लिए लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या डिक्रीज हो रहे हैं, डेटर। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या बेड डेट्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो टू डेटर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, आपके डेटर पूरे डिक्रीज हो रहे हैं। 15,000 के डेटर थे, बैड हो गए हैं, बैड टू फुल एक्सटेंट, पूरे डेटर बैड हो गए हैं। तो ये मेरे लिए लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट देखना, अब कह रहा है 20,000 ड्यू फ्रॉम श्याम। ये जो बैलेंस शीट में मेरे पास डेटर है, उसमें से कोई डेटर थे 20,000 के। 20,000 ड्यू फ्रॉम राम। 20,000 किसने देने थे, राम, सॉरी श्याम ने। 20,000 ड्यू फ्रॉम श्याम, श्याम ने देने थे। इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया है। एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%। एक डेटर है 20,000 का डेटर है, ये नहीं कह रहा बैड टू फुल एक्सटेंट, ये पूरे बैड हो गए, ये नहीं कहा, कह रहा ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू पे 40%, कितने मिलने का अनुमान है, 40%। तो 20,000 के जो डेटर थे वो कंगाल हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%, ठीक है। कितने मिलने का अनुमान है, 40% मिलने का अनुमान है। तो कितने बैड होने के चांसेस हैं, 60%। और जो डेटर बैड होने के चांसेस होते हैं उनके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन। तो कितने बैड होने के चांसेस हैं, 60%। तो जितने बैड होने के चांसेस हैं उनके लिए प्रोविजन बनेगा। तो मतलब 20,000 का 60% बैड होने के चांसेस हैं, मतलब 20 का 60% दैट मीन्स 12,000 बैड होने के चांसेस हैं। तो इतने का प्रोविजन बनाओगे जितने का बैड होने के चांसेस हैं। और प्रोविजन बनाना भी मेरे लिए लॉस है, क्योंकि ये मेरे डेटर को डिक्रीज करता है कि आपने 12,000 का प्रोविजन बनाना है। जितने डेटर बैड होने के चांसेस होते हैं उतना प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन मेरे डेटर को कम करता है, क्योंकि हम डेटर में से लेस करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन बनाना भी मेरे लिए लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 12,000 का प्रोविजन, इतने कंफर्म बैड हो गए, इतने का प्रोविजन बना, दोनों ही डेटर में से लेस होंगे। ये जितने भी डेटर की इंफॉर्मेशन दी है, जो बैलेंस शीट में डेटर दिए होंगे, सारे 220 में ही है डेटर, ठीक है। आगे चलना, यस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो बच्चे बस ये 3 ही चीज़ें थी, ठीक है। चलो क्लोज करो इससे। फिफ्टी सेवन लॉस निकला, 30 का क्या निकला, लॉस। लॉस को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास सम के स्टार्टिंग में था कि 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। वन बाय 6 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब है जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे, इतना शेयर ए को मिलता था, इतना बी को, इतना ये रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। इसका मतलब जो बैलेंस शीट के ओल्ड बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिया हुआ है वो इनके उस पार्ट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो बांटा नहीं था, ठीक है। लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। आप रेशो निकालो, रेशो को सही करो मतलब, ठीक है। ओल्ड रेशो रिजर्व, ये पार्टनर तो सिर्फ ए और बी है, तो आपने ओल्ड रेशो ये यूज करनी है 3:2। इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
ठीक है, तो आपकी ओल्ड रेशियो 3:2 मानी जाएगी, क्योंकि 1/6 तो ये रिजर्व में डालते थे, उसका मीनिंग सिर्फ इतना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 3:2 है हमारी। ठीक है, तो 3:2 में बांट लेंगे 30, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 18 इसके 12 इसके, ये बांट लिए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। ठीक है, यस, स्टार्ट करो। कैपिटल अकाउंट सीक्वेंस में कैसे बनेगा? सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,18,000 एंड 2 लाख। ये कैपिटल के बैलेंस 3,18,000 एंड 2 लाख ओल्ड बैलेंस शीट से। सेकेंड नंबर पे हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस निकला है, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। तो ए और बी के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन, कि न्यू पार्टनर्स के आने से पहले सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 18 और 12। उसके बाद बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यस, रिजर्व। बताओ इस पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि ये ओल्ड टाइम का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, जैसे बढ़ता है, एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो आपका रिजर्व कितना है? 60 है, नहीं 90 है। 3:2 ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा 3/5। ठीक है, तो 54 एंड 36 ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ए और बी के उस टाइम का प्रॉफिट जो उन्होंने नहीं बांटा था, तो आज न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। मैंने आपको बताया था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दो नाम से होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डायरेक्ट, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, एक इलस्ट्रेशन पहले आई थी तब डिस्कस कर दी थी क्यों। ठीक है, तो इट इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो इसे भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना पड़ा हुआ है? 10,000। 3:2, 3/5, तो 6,000। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 6 and 4। इट इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है, उसके बाद कोई ओल्ड गुडविल नहीं है, मैंने पूरा सम पढ़ा है, किसी ने कोई असेट भी नहीं दी। उसके बाद आपको पता है क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल तो अभी फर्म की कैपिटल पे डिपेंड है, बाद में निकलेगी। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश नहीं लाया। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में गिवन है 60, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता सी शेयर ऑफ गुडविल 60, और सी का शेयर कितना है? 1/5। ठीक है, 1/5। तो इसके शेयर की गुडविल बनी बच्चे 12,000। शेयर की गुडविल कितनी बनी? 12,000। लेकिन कैश नहीं लाया, तो कहाँ से काटोगे? इसके अकाउंट से। अकाउंट, और कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट से काटेंगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन मिलेगा किसको? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आपको यहाँ पे चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, आपको लैंग्वेज को देख के पता लगना चाहिए कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है। ध्यान से देखना, आपके पास ए और बी रेशियो है 3:2, सी को पार्टनर बनाया है 1/5 शेयर के लिए। आपको पता है सी को अपना शेयर थोड़ा ए से मिलता है, थोड़ा बी से।
जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता उसे कितना शेयर ए से मिला, कितना बी से, कौन से मेथड से करते हैं, अजम्पशन। जब हम न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। और जिस क्वेश्चन में क्लियर है सी को अपना कितना शेयर ए से मिला, कितना बी से, सी को अपना शेयर जिस रेशियो में ए और बी से मिलता है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो सुनना लाइन जो लास्ट पॉइंट है, सी इज गिवन 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसे अपना शेयर ए और बी से क्या मिलता है, इक्वली। तो आप यहां पे लिखोगे सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/5 इसे मिलता है ए और बी से इक्वली, मतलब 1, दैट मीन्स 1/10 तो ए से। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, जो माइनस मेथड करते थे, ठीक है। आपकी मर्जी है ए का न्यू शेयर निकालना इसके ओल्ड में से, इसका ये माइनस करना, लेकिन आपको पता है इस टाइम मुझे न्यू रेशियो नहीं चाहिए, मुझे सेक्रीफाइस चाहिए। तो सी ने ए से एक्वायर किया, मतलब ये किसका सेक्रीफाइस है, ए का। ये किसका सेक्रीफाइस है, बी का। सेक्रीफाइस से ही बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 1:2। आपको लैंग्वेज से भी बता दूं, सी को अपना शेयर ए और बी से जिस रेशियो में मिलता है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो 1:1 कह रहा था, तो मुझे पता था लैंग्वेज को देख के कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आने वाली है। तो 6 इसको मिलेंगे, 6 इसको मिलेंगे। तो ए और बी के क्रेडिट में 6000 6000, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय सीज करंट, ठीक है। ए और बी की तो आपने पोस्टिंग कर दी, लेकिन करंट अकाउंट क्वेश्चन में नहीं बनाना। तो करंट ये जो यूज कर रहे हैं हम एंट्री में डेबिट कर रहे हैं, तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा। बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आते हैं। देखो मैं कैपिटल यूज कर रही हूँ तो कैपिटल की पोस्टिंग होती है, कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में आता है। अगर मैं करंट अकाउंट बनाती होती तो इस सीज करंट की भी पोस्टिंग डेबिट में जाती, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बचता, बैलेंस शीट में आता। लेकिन करंट अकाउंट बनाने को नहीं बोला, लेकिन यूज तो कर रहे हैं ना, तो करंट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा 12 से। न्यू बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आएगा 12,000, ठीक है। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर दो। ठीक है, देखना 378 242 378 242 टू बैलेंस कैरीड आउट, ठीक है। ये मेरे पास बैलेंस आ रहा है 354 और 242 में से ये लेस कर दोगे तो 226, ठीक है, 226 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 354 226। अब न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितनी लानी है ये आपको कैलकुलेट करनी है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़ना है कि वो कितनी लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है उसने लिखा है प्रोपोर्शनेट का मतलब अपने शेयर की, उसके शेयर के लिए आपके पास नई फर्म की आएगी। नई फर्म की कैपिटल, ये जो ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल आती है एडजस्टेड कैपिटल, इसके बेस पे आपको मैंने फर्म की कैपिटल निकालनी बताई है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आप कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपके पास एडजस्टेड कह लो या न्यू कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 354 एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी 226। लेकिन इन दोनों का टोटल फर्म की कैपिटल नहीं है, क्योंकि नई फर्म में 3 पार्टनर है और मुझे नई फर्म की चाहिए। ये 2 जनों की नई कैपिटल है ए और बी की, ठीक है। 580 ये मेरे पास 2 जनों की कैपिटल आ गई ए और बी की, और आपको पता है ये इनकी न्यू कैपिटल है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हर एक पार्टनर की कैपिटल अपने शेयर के लिए, न्यू कैपिटल है तो न्यू शेयर के लिए लगी होगी। तो मुझे यहाँ पे बच्चे चाहिए होगी न्यू रेशो,
ठीक है। न्यू रेशो कैसे लाऊं, ये ओल्ड रेशो थी, सी को अपना शेयर ए और बी से मिलता है तो माइनस मेथड से करेंगे, तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/10, तो ए का न्यू शेयर निकालो, ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड बताओ कितना था 3/5, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, 10, 5/10, ठीक है। बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड था 2/5, इसने भी सेक्रीफाइस किया था 1/10, 3/10, ठीक है। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो, न्यू शेयर से क्या बनती है, न्यू रेशो, ठीक है। न्यू शेयर से न्यू रेशो बनती है, देखना, तो ए बी सी, ए का न्यू शेयर 5/10, बी का न्यू शेयर 3/10, सी का शेयर कितना था 1/5। ये वर्किंग नोट वाली चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई है। 10, 5:3:2, तो मेरे पास बच्चे न्यू रेशो निकल के आ रही है 5:3:2, ठीक है, ये न्यू रेशो निकल के आई है 5:3:2, दिस इज द न्यू रेशो। आपको मैंने न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से और माइनस मेथड दोनों मेथड से निकालनी बताई हुई है। तो हमारे पास न्यू रेशो कितनी निकल के आ रही है 5:3:2, ठीक है। अब निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ बच्चे, कितनी न्यू रेशो आ रही थी 5:3:2, तो ये ए की न्यू कैपिटल, तो ए का न्यू शेयर कितना है 5/10, बी का न्यू शेयर कितना है 3/10, तो इसका दोनों का शेयर कितना है 8/10, 5/10, 3/10, इनका टोटल किया तो मैंने इस शेयर का भी टोटल, तो इतनी कैपिटल इतने शेयर के लिए, तो कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। 5,80,000 का 10/8 कर दो, क्या कर दो 10/8 कर दो, ठीक है। 10/8 कर दो, देखो दिख रहा है ना, यस, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों की इतनी कैपिटल इतने शेयर के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी 7,25,000, ठीक है। तो ये फर्म की कैपिटल आ गई, यहाँ से इसके सी की निकाल दो, सीज कैपिटल, तो फर्म की कैपिटल 725 और सी का शेयर कितना था 145, तो सी ने कैपिटल लानी है बच्चे 145। तो न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी हो तो इनकी न्यू कैपिटल यूज करके ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल, ये ओल्ड कैपिटल नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट वाली नहीं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बचती है उसका यूज करके यू कैन कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो 145 सी कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। तो सी ने कैपिटल लानी है बच्चे 145, हाँ। तो लाने की एंट्री बताओ मेरे को क्या होगी, लाने की कैपिटल की बैंक से एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय बैंक 145। बस इस एंट्री के लिए मुझे अपना सम क्लोज करना पड़ता है क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल मिसिंग है जो इस पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद टोटल करना है, यहाँ पे टोटल ये लिखना और यहाँ पे बैलेंस बचेंगे, 2 बैलेंस कैरी डाउन 354, 226 एंड 145, और ये बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। अब आपको बनानी है बच्चे ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए न्यू बैलेंस शीट, चेंजेस करते जाना। सबसे पहले कैशियर्ड बैंक है, ठीक है, लिखते जाना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाना, कैशियर्ड बैंक है 20, सीधा न्यू पार्टनर पे पहुंचो। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 145, गुडविल इस बार कैश नहीं आई तो 165, तो बैलेंस शीट में आप बैलेंस दिखा देना कैशियर्ड बैंक 165, ठीक है।
न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट बनानी है आपने, डेट लिख लेना, बैलेंस शीट एज एट जो भी कैशेड बैंक है, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बना रही हूँ। 165 सेकेंड नंबर पे दिए हुए हैं डेटर्स 220। इसके अंदर क्या क्या था आपको पता है, 15 के तो बेड डेट्स हुए थे, 15 2,05,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था 12,000 से, $193 इतने के बैड हुए थे, इतने का प्रोविजन बनाया था, और दोनों हमारे लिए लॉस थे क्योंकि दोनों ये मेरे डेटर को डिक्रीज करते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आए थे, ठीक है। तो इस तरह से शो ऑफ करना है आपने। उसके बाद स्टॉक 20,000 से कम दिखाया हुआ था, आपने 20,000 से बढ़ाया था, तो 180 दिखाया हुआ है, 20 से बढ़ाया था तो 2 लाख हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी 30 का डेप्रिशिएट की थी, 120 आ जाएगी 30 कम करके। उसके बाद बिल्डिंग में कोई चीज नहीं है, बिल्डिंग में एज इट इज, बिल्डिंग 2 लाख है एज इट इज। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये तो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था ओल्ड रेशियो में। एक्चुअली ये क्या है, राइट ऑफ वर्ड होता है, वो मैंने जहाँ लेक्चर ये डिस्कस किया है वहाँ से कर लेना। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट हो गया, बैलेंस खत्म। क्रेडिटर्स आपके पास दिए हुए हैं टोटल 160, लेकिन इसमें जो 50 के क्रेडिटर थे कोर्ट ने डिसाइड किया वो 43 है, तो 7 से लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो 153 रह गए, ठीक है। तो क्रेडिटर आपके कितने रह गए, 153। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की लायबिलिटी थी 12, इसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है एज इट इज। रिजर्व क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट बढ़ चुका है, जो चीज बढ़ चुकी है खत्म। कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर का रिवैल्यूएशन चेक करो, स्टॉक कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी कर ली, थर्ड पॉइंट में क्रेडिटर था कर लिया, डेटर सारा कर लिया, कोई नई चीज नहीं है। और लास्ट में कैपिटल के बैलेंस ABC न्यू वाले, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। क्यों? न्यू पार्टनर गुडविल कैश नहीं लाया था, कैश लाता है तो हमारा बैंक में आ जाता है, लेकिन जब गुडविल कैश नहीं आती तो हम करंट को डेबिट करते हैं, तो करंट का बैलेंस बचेगा। करंट एंट्री में डेबिट कर रहे हो तो डेबिट बैलेंस बचेगा, और ये न्यू बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आएगा। कितने से डेबिट हुआ? 12, तब बैलेंस शीट मैच करेगी, ठीक है। तो ये हमारी आज इलस्ट्रेशन 79 भी हो गई, ठीक है।